हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 12वीं क्लास की हिंदी की किताब का छठा चैप्टर घर। इसका हम करेंगे सारांश। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो पहले हम जानते हैं लेखक के बारे में। तो घर पाठ के लेखक हैं डॉक्टर भोला भाई पटेल। इनका पूरा नाम है डॉक्टर भोला भाई पटेल। इनका जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में और जन्म स्थान था इनका गुजरात, भारत। मृत्यु हुई इनकी 2012 में। और इनकी पहचान किस में है? ये हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, चिंतक और साहित्यकार हैं। तो डॉक्टर भोला भाई पटेल ने हिंदी साहित्य में विशेष रूप से निबंध विद्या में योगदान दिया। उनके लेखन में गांव का जीवन, प्रकृति, परिवार, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी भाषा सरल, भावपूर्ण और आत्मीय है। घर निबंध में उन्होंने अपने पैतृक घर और उससे जुड़ी भावनाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। इस पाठ में उन्होंने बताया है कि उनका जो पैतृक घर था, उनके जो दादा का, परदादा का, माँ बाप का जो घर था, उसको बेचने में कितनी दिक्कत आती है, मतलब उसको बेचना कितना कठिन होता है। उससे जुड़ी जो यादें होती हैं, उनका जो परिवार उसमें रहता है, उनका एक एक उसमें बचपन बिताना और किस तरह से वो रहते थे, सब चीज़ें उस मतलब मकान से पूरी यादें जुड़ी होती हैं। तो उसको बेचना बहुत मुश्किल होता है। तो घर निबंध में उन्होंने अपने पैतृक घर और उससे जुड़ी भावनाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। अब हम देखते हैं इसका सारांश। तो घर निबंध लेखक की आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, मतलब उन्होंने इसमें अपने बारे में बताया है। तो इसमें उन्होंने अपने गांव के पुश्तैनी मकान के बारे में बताया है जहां उनका जन्म हुआ और बचपन बीता। तो लेखक का जो घर था वो मिट्टी का बना हुआ था। उसमें आंगन था, पेड़ था और दलान और कई कमरे थे। उसी घर में परिवार की 3 पीढ़ियां रहीं, मतलब वो, उनके पापा, उनके दादा, ये सब लोग उस मकान में ही रहते आए थे। तो बच्चों की किलकारियाँ, त्योहारों की खुशियाँ, विवाह समारोह, हंसी मजाक, दुख सुख सब उसी घर से जुड़े थे। तो घर का हर कोना किसी न किसी स्मृति से भरा हुआ था। तो घर का कोई ना कोई जो भी घर का हर कोना था वो किसी न किसी स्मृति से, मतलब उनकी उससे याद जुड़ी हुई थी। तो घर होता ही ऐसा है जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हमारा बचपन बीतता है, हम हंसते हैं, खेलते हैं, दुख सुख सब उस घर में बिताते हैं। तो उससे इतनी अधिक यादें जुड़ी होती हैं कि उसको बेचना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो घर निबंध है लेखक की आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें उन्होंने अपने गांव के पुश्तैनी मकान के बारे में बताया है जो कि मिट्टी का बना हुआ था। तो घर चाहे कैसा भी हो, जिसमें हम रहते हैं, हमारा बचपन बीतता है, उससे हमारी बहुत यादें जुड़ी होती हैं। तो इस मकान में आंगन था, पेड़ था, दलान था, बरामदे थे और कई कमरे थे। उसी घर में उनके परिवार की 3 पीढ़ियाँ रही थी, मतलब उनका परिवार, उनके पापा का परिवार, उनके दादा का परिवार, सब उसी मकान में रहते आए थे। तो बच्चे थे, बच्चे हंसते थे उस मकान में, त्योहार होते थे, त्योहारों की खुशियाँ मनाते थे वो, विवाह हुए लोगों के हंसी मजाक, सुख दुख, उन्होंने सब कुछ उसी मकान में देखा था। तो घर का हर कोना किसी न किसी याद से भरा हुआ था। तो समय के साथ घर पुराना और जर्जर होने लगा, मतलब जगह जगह से टूटने लगा। तो बरसात में छत टपकती थी और दीवारों में दरारें पड़ जाती थीं और मरम्मत कठिन हो गई। तो परिवार के छोटे भाई ने शहर में नया जो पक्का मकान था वो बनवा लिया। एक कच्चा मकान था, तो वो छोटे भाई ने क्या किया, शहर में नया पक्का मकान बनवाया। अब प्रश्न ये उठा कि क्या पुराने घर को बेच दिया जाए, अब यहाँ पे कौन रहेगा, तो शहर में जाकर बसा जाए। अब वो सोच रहे थे कि यहाँ पे कौन रहेगा, क्योंकि अब तो शहर में मकान बन गया, तो अब शहर में जाके बसा जाए या यहीं पे रहा जाए। मन में बहुत अधिक दुविधा थी, परेशानी थी। एक और उनको लग रहा था कि यहीं पे रहते हैं सब लोग, एक दूसरी ओर ये लग रहा था कि ये मकान तो टूटने लगा है, तो यहाँ पे कैसे रहा जाएगा। तो एक और नया जीवन, सुविधाएं और आधुनिक मकान थे, दूसरी ओर वो पुराना घर जिसमें उनका बचपन बीता, माँ बाप का स्नेह मिला, प्यार मिला और असंख्य उनकी यादें थीं उस मकान से जुड़ी हुई। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो ये मकान था वो पुराना हो गया, जगह जगह टूटने लगा और बरसात में क्या होता था, छत टपकती थी, पानी टपकता था, दीवारें भी टूटने लगी थी, दरारें पड़ गई थी और मरम्मत करना कठिन हो गया था, क्योंकि काफ़ी जगह
उनका मकान काफ़ी जगह से उनका मकान टूटने लगा था। तो परिवार का जो छोटा भाई था उसने शहर में पक्का मकान बनवा लिया। प्रश्न ये उठा कि यहाँ पे रहा जाए कि शहर में जाया जाए, कि पुराने घर को बेच दिया जाए। बेचना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि उससे जुड़ी हुई बहुत सारी यादें थीं। तो एक तरफ ये लग रहा था कि शहर में रहा जाए, नया जीवन शुरू किया जाए, वहाँ पे बहुत सुविधाएं होती हैं, आधुनिक मकान होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी लग रहा था कि ये तो हमारा पैतृक मकान है जिसमें हमारे मम्मी पापा दादा दादी सब रहे, इसमें हमारा बचपन बीता, माँ बाप का इसमें स्नेह मिला हमको, इस मकान से तो हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस मकान में रहें कि शहर में चले जाएं। तो विशेष रूप से माँ उस घर से बहुत जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने अपने हाथों से आंगन को लीपा था, पेड़ लगाए थे, बच्चों को पाला था। उनके लिए वह घर केवल रहने की जगह नहीं थी बल्कि जीवन का एक हिस्सा था। तो जिस मकान में हम रहते हैं, जिस मकान में हम पले बड़े होते हैं, माँ होती है, माँ घर को किस तरह से सजाती है, संजोती है। तो ये मकान जो होते हैं वो मकान नहीं बल्कि घर होते हैं। मकान तो ईंट पत्थरों का होता है। तो ऐसे मकान को बेचना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ये मकान जो होते हैं, घर जो होते हैं, हमारी ज़िंदगी का, हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं। जिस तरह से हम बच्चों को पालते पोसते हैं, बच्चों से अलग नहीं रह पाते, उसी तरह जो मकान होता है, जिस मकान में हम अपना बचपन बिताते हैं, उससे भी हमें दूर होना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो जब घर बेचने की बात उठती तो माँ का मन भर आता था। तो जब भी घर बेचने की बात आती थी, जो माँ होती थी वो उदास हो जाती थी। उसको लगता था मैंने कितने अच्छे से इस मकान को सजाया था, संजोया था। तो लेखक जब वो घर के आंगन में खड़े होते तो उन्हें बचपन के खेल याद आते थे। तो दीवारें जैसे उनसे बातें करती, पेड़ की छाँव, मिट्टी की खुशबू और घर का सन्नाटा भी उन्हें अपनेपन का एहसास कराता था। हालांकि उस मकान में अब ज़्यादा लोग नहीं थे, तो घर में एक सन्नाटा भी था। मकान जब बिक जाता है उसके बाद जाओ तो घर का जो सन्नाटा होता है उसमें भी ऐसा लगता है कि ये अपनापन जो होता है वो झलकता है, क्योंकि वो मकान हमारा अपना होता है। उस मकान से हमारी बहुत यादें जुड़ी होती हैं। तो माँ जो होती थी वो बहुत अधिक बेचैन हो जाती थी जब भी मकान को बेचने की बात आती थी, क्योंकि उन्होंने इस मकान को संजोया था। मतलब उस मकान को किस तरह से अपने हाथों से लीपा था। कच्चा मकान था, गांव में कच्चे मकान होते हैं, तो गांव के जो मकान होते हैं उनको लीपा जाता है। मतलब जो गोबर होता है उससे हम पूरे मकान को लीपते हैं, मतलब उसको पूरे मकान में लगाते हैं। बच्चों को पालना पोसना, उसमें रहना, बच्चे किस तरह से अपने बचपन के खेल उस मकान में खेलते हैं। दीवारें भी ऐसा लगता है जैसे हमसे बातें कर रही हों। तो हर चीज़ में अपनापन होता है। तो ऐसे मकान को, ऐसे घर को बेचना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। फिर क्या होता है, अंत में परिस्थितियों के कारण घर को छोड़ने और नया मकान बनाने का निर्णय लिया गया। मतलब उस घर को छोड़ने का और नए मकान में शिफ्ट होने का फैसला लिया गया। जो पुराना घर था वो टूट गया, लेकिन उसकी स्मृतियाँ, उसकी यादें सबके हृदय में जीवित रहीं। तो लेखक को ये अनुभूति हुई कि मकान बदल सकता है लेकिन घर नहीं बदलता, क्योंकि घर ईंट पत्थर से नहीं भावनाओं से बनता है। तो जो लेखक है उनको ये एहसास था कि भाई मकान जो होता है वो तो ईंट पत्थर का होता है, तो हम ईंट पत्थर के मकान को तो बदल सकते हैं, लेकिन जो घर होता है वो नहीं बदलता। जहाँ सब लोग रहते हैं, जहाँ परिवार रहता है, वही अपना होता है, वही अपना घर कहलाता है। तो क्योंकि जो घर होता है वो ईंट पत्थर से नहीं बनता, भावनाओं से बनता है। उसमें लोग रहते हैं, लोगों की यादें होती हैं, लोग किस तरह से हंसते हैं, खेलते हैं। तो जो मकान होता है और घर होता है उसमें यही फ़र्क होता है। मकान ईंट पत्थरों का होता है और जो घर होते हैं उसमें लोग रहते हैं, उनकी भावनाएं होती हैं, उनसे घर बनता है। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि घर केवल भौतिक संरचना नहीं होती, रुपए पैसे लगाकर खाली घर नहीं बनाया जाता, मतलब मकान नहीं बनाया जाता, बल्कि संस्कारों और स्मृतियों का केंद्र है। तो जो घर होता है, मकान होता है, ईंट पत्थर का बना होता है, लेकिन जिस मकान में हम रहते हैं वो घर बन जाता है। तो जो घर होता है वो खाली भौतिक संरचना नहीं होती बल्कि संस्कारों और स्मृतियों का केंद्र होता है। वहाँ से हमारी बहुत यादें जुड़ी होती हैं, पीढ़ियाँ बदलती हैं। वहाँ पे हमारे दादा परदादा और अपने पापा, सबके परिवार वहाँ पे रहते आते हैं। समय बदलता जाता है पर जो भावनात्मक जुड़ाव होता है वो बना रहता है। हम कहीं भी चले जाएं लेकिन हमारा जो बचपन जहाँ पे बीतता है उसकी यादें हम कभी मिटा नहीं सकते। तो आधुनिकता के कारण लोग
सुविधाएं तो पा लेते हैं पर पुराना अपनापन जो होता है वो पीछे छूट जाता है। तो आजकल क्या हो रहा है, लोग शहरों में जा रहे हैं, अपना जो पैतृक मकान होते हैं उनको छोड़ छोड़ के। तो उससे क्या होता है, हम शहर में तो शिफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं जॉब के कारण किसी भी वजह से, तो हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जितना हम पास में रहते हैं उतना हमारा अपनापन बना रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करने के लिए और आधुनिकता के कारण हम सुविधाएं तो पा लेते हैं, जो अपनापन होता है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। माता पिता के लिए घर जीवन भर की तपस्या और यादों का स्थान होता है। तो जो माँ बाप होते हैं उनको बहुत दुख होता है उस मकान को छोड़ते हुए। बच्चे तो चले जाते हैं लेकिन मकान जो होता है, जो घर होता है, तो माँ बाप को बहुत तकलीफ़ होती है ऐसे मकान को छोड़ना, लेकिन मजबूरी होती है, छोड़ना पड़ता है। तो ये था आपका इस पाठ का सारांश। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि जो अपने पैतृक मकान होते हैं उनको छोड़ना कितना कठिन होता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो मकान होते हैं और घर होते हैं उसमें कितना फ़र्क होता है। हम आधुनिकता के कारण या आजकल के जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से हम शहरों में मकान तो ले लेते हैं, लेकिन वो मकान ही रहता है क्योंकि उसमें वो अपनापन नहीं होता, सब अलग थलग रहते हैं। जो घर होता है उसमें सब लोग एक साथ रहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, हर सुख दुख में साथ रहते हैं, वो घर होता है। तो ऐसे घर को बेचना बहुत मुश्किल काम है। तो ये था आपका इस पाठ का सारांश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।